My greetings to everyone, and I will keep this one episode 19 today. It's 12:30 now, but I will upload it at 4 because I have to have my lunch of rajma chawal. I made it myself. So anyway, let me tell you what all I did. So as I said in my two parts of 18th, episode 18th, and I was very, kind of confused and upset about Bangladesh happenings. And now in this gap of Saturday evening and whole of Sunday yesterday, and now it is 12:30, Monday noon. It will be afternoon. Now it's afternoon. 12:30 means afternoon. So, what should I say? So many things have happened, and as expected, as usual, anything coming from India, anything, has to be based on either money or lies and complete lies and full lies and झूठ. मुझे लगता है हमारा देश झूठ और मक्कारी से यहाँ तक भर चुका है. इसीलिए मैं जो अपनी रिसर्च कर रहा था, more and more now I am focusing on international geopolitical experts. बिकॉज इंडिया के अब जो ये एंटी मोदी भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, ये इनका भी मुझे समझ में आ गया चालाकी. ये वही के वही फेस हैं, 2 4 5 10 हैं, बस मोदी में कमियाँ ढूंढने में, गाली देने में लगे रहते हैं. ये नहीं देख रहे क्या प्रॉब्लम है और इसका कैसे सामना करें. किसी को नहीं पता. हमारे यहाँ अकल नाम की चीज़ किसी को नहीं है. तो मैं आपको, और मेरे को भी नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ. मैं इतना पजल हो गया हूँ ये सारी चीज़ें एनालिसिस की देख देख के कि लोग चाहते कि कौन कौन कर रहा है, षड्यंत्र किसने किया. अगर ये षड्यंत्र है तो इंडिया से मुझे 1-2 चैनल अच्छे मिले हैं. सबसे अच्छा मुझे इंडिया का चैनल मैं बताता हूँ कौन सा मिला. इंडिया का जो कंप्लीट काफ़ी सच्चाई पे बेस्ड है. मैं सैल्यूट करता हूँ उस चैनल को. और वो अचानक मेरी नज़र में आया. उसका नाम है क्राइम तक, और एक बड़ा ही सोबर एनालिसिस उसने 3 बच्चों का पूरा डिटेल बताया जो ये रेवोल्यूशन लाए. और फिर हसीना जी अपनी पलटियाँ खा रही हैं, और वो पलटियाँ क्यों खा रही हैं समझ में आ रहा है मुझे. वो क्यों खा रही हैं, क्योंकि अब जो प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट है हमारी मोदी की, वो उसको प्रेशर कर रही है. और हिंदू प्रेशर कर रहे हैं कि हिंदू देश बनाओ, हिंदू देश बनाओ, हिंदू कॉरिडोर बनाओ. कोई हिंदू नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा. हिंदू निकला ही वो सिंधु नदी से था. वो सिंधु में अरेबिक भाषा बताया था ना, संस्कृत ओरिजिन नहीं है, अरेबिक ओरिजिन है. वो स नहीं बोल पाते थे, हाँ बोलते थे. तो उन लोगों के लिए भी जो इन्वेडर्स थे अरब के, तो वो क्राइम तक अगर आप भी देखिए आपको अच्छा लगेगा. बड़ा सोबर एनालिसिस है उसका. फिर वो मोसाद का मैं देखने लगा. माइंड भी तो डाइवर्ट होता है ना जब यूट्यूब पे रिसर्च करने लगो. और मैं काफ़ी रिसर्च करता रहा, और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें जो मुझे समझ में आई, मेरे कान में पल्ले पड़ रही, और लॉजिक चल रहा है. क्या चल रहा है कि हसीना ने खुद बोला है, शेख हसीना ने, कि अमेरिका ने उसको वो किया है. ठीक है, अमेरिका ने तुम्हें किया, तुम किसी से तो दोस्ती कर लेते, इंडिया से ही प्रॉपर दोस्ती कर लेते. अभी तक उसका मोदी से मिलना नहीं हुआ, मोदी से बात भी नहीं हुई है. मोदी नहीं करेगा बात उससे. उसको अपनी कुर्सी बचानी है, और वहाँ हिंदुओं की भी रक्षा करनी है, या रक्षा करने का नाटक करना है, प्रिटेंड. हमारे यहाँ रियलिटी और प्रिटेंशन में इतना ज़्यादा मिक्सचर हो चुका है, ये नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ सच है, कौन सी चीज़ झूठ है, असली नकली. वो एक फिल्म देखी थी मैंने देवानंद की, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा. और यहाँ तो सारे ही नकली हैं. ये एंटी मोदी वाले भी नकली हैं, मैंने देख लिया. इनको कोई वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, क्या छोटी सी रिपोर्ट आई है, उसने 2 साल पहले भेज दिया था, मगर वो मुझे शॉर्ट सेलिंग पता चल गया. वो सारा शेयर लुढ़क गया नीचे, और लुढ़कने में वो करोड़ों बनाएंगे हिंडनबर्ग महाराज. 10 20 50 करोड़ 100 करोड़ भी बना सकते हैं. मेरे पास भी वो दिमाग है, मैं कर सकता हूँ. बट मैं अभी सच की खोज कर रहा हूँ. सच की खोज में मैं आपको थोड़ा भयानक सच बताने जा रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं मैं बताऊँगा, मुझसे पूछिएगा भी नहीं. ये सारा सच मैंने पाकिस्तानी चैनल से, मुझे कुछ 10-20% सच मिल जाता है, मगर वो खुद भी हमारी तरह हैं. वो भी गुलाम बने हुए अमेरिका के. हम सब गोरे चमड़े के हम गुलाम हैं. और इसमें मेरे को अचानक एक छोटी सी मैंने क्लिप देखी, शॉर्ट, तो मैं बड़ा हैरान हो गया. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में जो एक शहर है रावलपिंडी,
तो छोटा मैंने डाला है फेसबुक पे, आप देखिएगा। तो वो बप्पा रावल के नाम से वो रावलपिंडी पड़ा था, और बप्पा रावल ने कहते हैं अरब तक इनका पीछा किया था, मेवाड़ के थे किंग, महाराणा प्रताप से पहले वाले। तो मैंने बप्पा रावल पे रिसर्च करी, तो फिर मुझे समझ नहीं आई सच और झूठ ये कैसे हो सकता है, ये कहाँ तक वो मेवाड़ से कैसे उसको बप्पा रावल को गुजरात से आया था, और रावलपिंडी उसी के नाम से बना है। उसने कहाँ तक छोड़ा, 300-400 साल तक फिर वो इन्वेडर्स नहीं आए। बट कुल मिला के तो हमारी जो प्रवृत्ति है, जो मैं देख रहा हूँ घर घर में, गांव गांव में, हर घर में त्रासदी हमारे सिर पे खड़ी है, बट हम उसको देख नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी त्रासदी मैं फिर से 2 आपको बता देता हूँ। एक तो गुटखे की त्रासदी, और एक ये शराब की त्रासदी। और सेक्स तो जितना है हमारे दिमाग में, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, दिमाग में सेक्स है बस। अब ज़्यादा ना पूछो। तो अब मैं उस खतरनाक प्रेडिक्शन की तरफ आ जाऊँ जो मुझे पता चला है कि हसीना शेख ने बोला सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था अमेरिका ने, मैंने मना कर दिया। तो मैं फिर उसकी रहस्य में गया, सेंट मार्टिन आइलैंड क्यों मांगा था। CIA की चीज़ नहीं पता चलती, मोसाद की भी नहीं पता चलती, बट मैंने दोनों में थोड़ा बहुत अपना चक्कर चला रखा है, तो मुझे पता चल जाता है क्या हो रहा है इनका। तो अब जो खतरनाक प्लान मुझे पता चला है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। इन सब का प्लान बन चुका है, उसे वो कब इम्प्लीमेंट करेंगे वो हालात पे डिपेंड करता है। वो 2 महीने में भी कर सकते हैं, 6 महीने में भी कर सकते हैं, और 2 साल में भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अमेरिका चीन को उसने इग्नोर करके पछता रहा है कि चीन आज उसकी टक्कर का खड़ा हो गया है। $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है चीन। तो उसको डर ये है कि इंडिया भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए इंडिया को तोड़ना है अब। तो इंडिया को तोड़ने के लिए ये बांग्लादेश में किया गया। सेंट मार्टिन आइलैंड से ज़्यादा बड़ी उनकी जो सपने आ चुके हैं, और वो सपने क्या हैं कि एक नया देश बनाया जाएगा जो प्रेजेंट बांग्लादेश, कुछ हमारा बंगाल का हिस्सा, नेपाल का कुछ हिस्सा, सबको उन्होंने कब्जे में ले लिया है। उन्हें चीन को न्यूट्रलाइज करना है, और उसके बाद सारे हमारे 7 ईस्टर्न स्टेट, ये मणिपुर में भी कुकी वुकी, ये सब उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। बर्मा से उनको हथियार भेजे जा रहे हैं, थाईलैंड से भेजे जा रहे हैं। तो इनका ये बड़ा भयानक एक वो है कि एक नया देश बनाया जाएगा जिसमें इंडिया के पर उतरने। इंडिया को उन्होंने बस ये गंगा जमुना मोहाने पर कंटेन करना है, और साउथ इंडिया भी अपना। तो मैं ये मेरी भी प्रेडिक्शन थी कि इंडिया नाम कभी था ही नहीं, इंडिया कभी एक देश था ही नहीं। और बप्पा रावल जैसे, या एक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट लगते हैं। बप्पा रावल का भी आज मैंने देखा, उसके नाम के आगे भी ग्रेट लगा है, बप्पा रावल द ग्रेट, आप भी ढूंढ लीजिएगा। तो फिर अकबर द ग्रेट हुआ था एक मुसलमानों में, और एक मैं अपने को भी ग्रेट कहता हूँ, बत्रा द ग्रेट, प्रोफेसर बत्रा ग्रेट द ग्रेट। लोग मुझे ग्रेट बुलाते हैं, मुझे गुस्सा सा आता है। तो कुल मिला के एक क्रिश्चियन स्टेट, एक देश बनाने का इनका इरादा है, और वो चाइना को भी न्यूट्रलाइज करेगा। चाइना नास्तिक है भाई दबे, चाइना में कोई धर्म नहीं है, चाइना ऑफिशियली नास्तिक है। चाइना में कोई गॉड का, धर्म का, किसी भी चीज़ का नाम ले तो उसको जेल हो जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी में बैन है, कोई चाइना में मंदिर मस्जिद वो नहीं है। बड़ा छोटा पार्ट वो उन्होंने 50-55 रिलीजन रिकग्नाइज कर रखे हैं, बट उनकी तादाद बड़ी कम है। और ऑफिशियली चाइना का 3 उनके रिलीजन हैं, ताओइज्म, कन्फ्यूशियज्म एंड बुद्धिज्म, और मुसलमान 0.0 समथिंग कुछ परसेंटेज है। तो पूरी दुनिया के नक्शे को बदलने जा रहे हैं। उसमें उनकी नज़र ये इंडिया की उस कॉरिडोर पे 21 किलोमीटर पे पड़ गई है, उसको काटने जा रहे हैं। हमारी 3-4 लाख फौज को सरेंडर करना पड़ेगा, जैसे हमने 90,000 फौजियों को, पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया था। आपस में लड़वा रहे हैं ना गोरे। अब मुझे समझ में आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो थोड़े से गोरे थे, ये काली मिर्च खरीदने आए थे, बेचने नहीं, खरीदने आए थे। पूरे इस इलाके का कब्जा कर लिया। आज फिर वो इतिहास दोहराया जा रहा है, और कर कौन रहा है? अमेरिका। और अमेरिका की अगर एज के हिसाब से देखो तो वो छोटा बालक है, बच्चा है, अभी 250-300 साल पहले बना है। कोलंबस ने तो किया, उसके बाद 100 साल उनकी लड़ाई चलती रही, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और देखो कैसे किया उन्होंने। अब मुझे समझ में आ रही है चालाकियाँ इनकी। तो कुल मिला के हिंदू राष्ट्र का सपना भूल जाओ। वैसे भी जब तक आप क्रिश्चियन कैलेंडर यूज़ कर रहे हो तो हिंदू राष्ट्र की बात ना ही किया करो, क्रिश्चियन कैलेंडर से पीछे छोड़ो। जिस दिन आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गवर्नमेंट में तनख्वाहें बांटना शुरू कर दोगे, या एटलीस्ट एक एफर्ट तो शुरू करो, कंट्रोल
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बोल के कि देखें ज़रा क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा धर्म एक ही है, शुभ लाभ, स्वास्थ्य का साइन शुभ लाभ, पैसे की हवस। और घर घर में यही देखता हूँ, हर घर में ये हाल है। मैं भी जहाँ रहता हूँ पता नहीं लोगों को इंप्रेशन पड़ा हुआ है मैं करोड़पति हुई हूँ, सब हिलाने की कोशिश करते हैं, सब करते हैं जितना मैं जिससे कर सकता हूँ बच्चों से। बट बहुत तरस आता है, बहुत तरस आता है। मुझे 3 चीज़ें बहुत इमोशनली रोज़ दुखी करती हैं। एक, लोगों को गुटखा खाते नहीं देख सकता। एक, ये शराब जो पीते हैं 84 साल के, मतलब मैं क्या क्या बताऊँ, बुढ़े भी जवान भी, हर आप जिसको थोड़ी सी कहने की कोशिश करो कि एक बीड़ी जो है वो 8 सिगरेट के बराबर खतरनाक है, खांसते जाएंगे, खाओ 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 खाओ, मगर साथ में ये भी कहेंगे बकवास न करो। हर किसी को ये है कि नहीं, देखें इनकी जेब से कुछ पैसे हमारी जेब में आ सकते हैं। क्या ये 5000 साल से हम सुधरे नहीं हैं। हर चीज़ हमारी है कि दूसरे के पैसे को अपने पास कैसे लाओ। और इसीलिए कुरमुरे, नकली एजुकेशन, नकली लॉ, नकली पीएचडी, नकली यूनिवर्सिटीज़, नकली दवाइयाँ, मिलावट 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 मिलावट। इसलिए मैं तो अपना जो भी बनाता हूँ अपने किचन में कोशिश करता हूँ बाहर की चीज़ें कम से कम लाऊं, और जो खाना होता है उसी को परमात्मा, मैं भी, मेरा परमात्मा भी है, मगर मेरा परमात्मा मुझे पता है क्या कहता है, डोंट डिस्टर्ब मी। मेरा गॉड मुझे यही कहता है कि मैंने तुम्हें बुद्धि दे दी है, आँख नाक कान सब दे दिया, उसका यूज़ करो, अब मेरे को आके डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे तंग नहीं करो। ये घंटियाँ अगरबत्ती बजाना ये छोड़ दो। इसलिए मैं भी अब वापस अपनी उसी ओरिजिनल स्टॉइक उस पर आ गया हूँ। स्टॉइक का मतलब यही है कि जब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने विचारों को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो। और मैं कंट्रोल करके मैंने अपनी रेशो बना रखी है। मैं अपनी रेशो को तो बताता हूँ, 80% रेशो मेरी लव माई सेल्फ, हेल्थ, खाना, फूड। 15% रेशो मेरी दिमागी शांति, और 5% रेशो पैसे कमाई का। और वो मुझे, जो मेरे गॉड है, मुझे भेजते रहते हैं पैसा। कई बार तो मुझे लगता है वो छप्पर फाड़ के नहीं दे रहे हैं, आसमान फाड़ के मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो आज मैंने वार्निंग दे दिया आपको, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा, बट आप में से जो भी कोई सोबर एनालिसिस करना चाहते हैं, सीरियस एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इंडिया से किसी भी न्यूज़ को, एनालिसिस को कूड़े के डिब्बे में बंद कर दो, ढक दो। हर किसी का झूठ है। ये जितने भी एंटी मोदी भी यूट्यूब चैनल देखे, ये भी अपनी विजिबिलिटी को आखिर तक देखना, आखिर तक देखना, आखिर तक देखने में, क्योंकि वो मोनेटाइज कर रहे हैं ना। और जितने एंटी मोदी चैनल हैं वो भी भीख मांगते रहते हैं कि हमें थोड़ी सी मदद कर दो, थोड़ी सी मदद कर दो, थोड़ी सी मदद कर दो। जिसको देखो, दीपक शर्मा, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई मदद। भिखारी नहीं हूं मैं, क्यों भीख मांगूंगा? ये हमारे समाज को शर्म आनी चाहिए कि मैं अपने को नोबेल लॉरियट से ऊपर मानता हूँ कि इन हालत में मेरे को लाके खड़ा कर दिया है। क्या बोलूं, बस शांत रहो। जो पहले मेरे सपने थे कि हम भी कॉरिडोर बना सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। फाइनली ये पूरा का पूरा इलाका, ये उसमें कुछ तो वहाँ पे क्रिश्चियंस ऑलरेडी हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, वो सब क्रिश्चियंस हैं। वो अपनी क्रिश्चियन स्टेट यहाँ पे बनाएंगे और इस कॉरिडोर को काटेंगे। हमारी 3-4 लाख फौज को करेंगे। हमारी फौज भी तो जातियों पे बनी हुई है, क्या बोलूं। फौजी जितना मर्जी कहते हैं, बट हमारी फौज के जो डीप इनसाइड, तो हम हैं तो बिहारी, हैं तो जाति वाले, हैं तो हम ब्राह्मण, चमार, शूद्र, कायस्थ, वैश्य, ये देखा नहीं कितनी जातियाँ हैं। जातियों के जहर से आरएसएस ने भर दिया इस पूरे देश को, मनुस्मृति के हिसाब से। मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मेरा नाम बाद में पूछते हैं और जाति पहले पूछते हैं, और मैं पहले उनको प्रीएम्प्ट कर देता हूँ कि मेरे से सब कुछ पूछ लो, मेरी जाति ना पूछना। मैं जाति नहीं बताऊँगा अपनी। मुझसे पूछते हैं जाति कौन सी है, मैं कहता हूँ मैं बंदर हूँ, मंगल ग्रह से आया हूँ, प्लेनेट ऑफ एप से आया हूँ। बस आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और ज़्यादा नहीं बता सकता। बाकी मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। बहुत एनालिसिस पढ़ी मैंने, हर तरह की, पाकिस्तान की पढ़ी, अफगानिस्तान की पढ़ी, तालिबान की पढ़ी, अल जज़ीरा की पढ़ी, सारे सब के पढ़ रहे, बट हम धर्म की अफीम में हम सब डूबे हुए हैं। तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मैं फिर कहता हूँ, हम मूर्ख लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग मूर्ख हैं। हम भारत के लोग महामूर्ख हैं, मूर्ख नहीं है, महामूर्ख हैं।
और महामूर के साथ फिर हम बेईमान भी हैं, मक्कार भी हैं, लालची भी हैं, और हवस, पैसों की हवस के हम पुजारी भी हैं। शुभ लाभ हमारा फोकस है। तो मेरे को इस शुभ लाभ से नहीं लेना, मैं त्याग चुका हूँ, तिलांजलि दे चुका हूँ। सो बाय। अब मैं अगली परसों तक अगर कुछ होता है, ये इंडियन वर्क विन पे सब भूल जाइए। और मोदी भी, हमारे यहाँ भी बांग्लादेश वाली क्रांति आनी है, बट हमारे यहाँ दूसरे ढंग से आएगी। और आपको भी पता है ये अब मुझे समझ में आया कि राहुल की जीत कैसे हुई है, ये विपक्ष कैसे बना है। ये सब इंटरनेशनल मनी, पैसे की गेम है। और वो अपना अमेरिका डॉलर्स की हेल्प से ही वो सारे पूरे पाकिस्तान के इस पूरे इलाके को कब्जा करके बैठा है और पूरी दुनिया को चला रहा है अपने डॉलर से। तो इसके ऊपर कहोगे तो मैं परसों अपना ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि अमेरिका इस कल्चर में है क्या, जो इतना छोटा सा बालक है, 250-300 साल पहले बना है। और ये 7000 साल पुराने चीन को मतलब कैसे टक्कर, सबसे पुराने की सबसे बच्चे से टक्कर होने जा रही है। कौन जीतेगा मुझे बताओ। आप सबको लगेगा अमेरिका जीतेगा, बट नहीं, मेरी बात सुन लो। इस सारी लड़ाई में जो 7000 साल पुराना है, उसको सारे मंत्र अपने आते हैं, सीक्रेट, उसने हर चीज़ सीक्रेट रखी है और मैं डालता रहता हूँ इसमें। फाइनली इस लड़ाई में, अमेरिका और चीन की लड़ाई में, चीन जीतेगा, ताइवान पे कब्जा करेगा और ये क्रिश्चियन स्टेट नहीं बनने देगा। तो हमारी सेफ्टी इसी में है कि हम भी चाइना की शरण में, किसी एक की शरण में तो हमें आना पड़ेगा। रूस तो दूर है, अमेरिका तो बहुत ही दूर है, तो हमारे जो नियरेस्ट है हम उसी की रक्षा में आ जाएं। तो चीन के अम्ब्रेला के नीचे हमें आ जाना चाहिए थोड़े समय के लिए, हमारे को 200-300 साल के लिए। उच्च इंडिया कंसेप्ट अगर बनता है तो ये अभी लड़ाई लंबी चलनी है। सुबह आप सबको मेरी राम राम, जय श्री राम। और हिंदू राष्ट्र के सपने, गंगा, वो जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं। जिस देश में गंगा बहती है, कभी ये देश था भी, हमेशा 700 टुकड़ों में बटा हुआ था, 700 राजा थे यहाँ पे। हर राजा की अपनी 1 किलोमीटर इलाका, या मैं कभी कभी ये बप्पा रावल जैसी चीज़ें पढ़ता हूँ तो बड़ा हैरानी होती है कि ऐसे भी हमारे यहाँ राजा आए हैं जिन्होंने इतनी दूर तक ले गए हैं, बट उनकी औलाद फिर वही निकम्मी निकली। और देख लो आज अरविंद महाराज उदयपुर, आज प्रेसिडेंट मवाड़, वो तो असली जो मुझे पता चला है वो महेंद्र जी हैं, और बट अरविंद जी महाराज ने, उनकी मैंने बेटी को पढ़ाया है पद्मजा को पढ़ाया है, लक्ष्य राज भी उनका देख लो, किसी ने किसी को गोद लिया, वो लिया अपने सब। तो अब बस मैं अभी थोड़े समय के लिए त्यागता हूँ। मैं अपना राजमा चावल खाऊंगा, उसके बाद सोऊंगा। कहते हैं ना, किस किस को याद कीजिए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढककर सोइए। तो मैं अब खाने के बाद सोने जाऊँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।